Good morning, educative student. I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, सिरसा. Dear student, today we are going to start next topic. बेटे कल हमने संसद के जो 2 अंक थे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे संसद क्या करती है, संसद की क्या शक्तियाँ उसके कार्य होते हैं. फर्स्ट इसमें विधायी कामकाज या विधायी शक्तियाँ. कानून का निर्माण करना संसद का क्या एक प्रमुख कार्य है. भारत में कानून निर्माण के संबंध में क्या है, शक्तियों का केंद्र व राज्यों में विभाजन किया जा गया है और इस उद्देश्य के लिए 3 सूचियाँ बनाई जाती है. फर्स्ट है संघ सूची, उसके बाद है हमारी राज्य सूची, उसके बाद हमारी आती है समवर्ती सूची. अब संघ सूची में दिए गए विषयों पर क्या है, संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है. संकट काल की स्थिति में अथवा राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर संसद को राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है. और समवर्ती विषयों के पर भी संसद व राज्यों दोनों को कानून बनाने का अधिकार है. उसके बाद बेटे इसमें आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व निश्चित करना. अब भारत में क्या है, संसद कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद पर क्या नियंत्रण रखती है. मंत्रिपरिषद क्या करता है, अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है. संसद मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में उनसे क्या है प्रश्न पूछकर उनके विरुद्ध काम रोको मतलब प्रस्ताव पास करके अविश्वास का प्रस्ताव पास करके नियंत्रण रखती है. नेक्स्ट इसमें आपका है वित्तीय कार्य. वित्तीय कार्य में क्या होता है कि भारतीय संसद का देश के धन पर क्या है पूर्ण नियंत्रण होता है और उस पर पूर्ण नियंत्रण संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की आज्ञा से ही क्या होता है, वित्त मंत्री आगामी वर्ष के लिए क्या है आय व्यय के पूर्ण विवरण को बजट के रूप में क्या है लोकसभा के सामने प्रस्तुत करता है. और बिना बजट पास हुए सरकार न तो कोई कर लगा सकती है, न ही कर के रूप में कोई पैसा वसूल कर सकती है और न ही कोई खर्च कर सकती है. तो इस पर ये था, ये हमारे जो चल रहा है संसद के कार्य. नेक्स्ट उसके बाद है प्रतिनिधित्व. अब बेटे इसमें प्रतिनिधित्व संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक और हमारे धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है. बहस का मंच, संसद क्या करती है, देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है. इसमें क्या करते हैं, विचार पर विमर्श करके ही उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है. सदस्यों को किसी भी क्या है विषय पर किसी एक क्या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है. ये विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है. कि संसद में क्या होता है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को वाद विवाद करने का विचार व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है. कि प्रत्येक व्यक्ति निर्भरता से कि बोलने के उस व्यक्ति को क्या स्वतंत्रता होती है. नेक्स्ट इसमें आपका आता है संवैधानिक कार्य. कि संसद क्या करती है, जो हमारी संसद है वो संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है. संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियाँ एक समान है. प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है. कि संसद क्या कर सकती है, दोनों सदनों में क्या संशोधन कर सकती है अगर उसको लगे कि ये वर्क सही नहीं चल रहा है. निर्वाचन संबंधी कार्य में होता है कि संसद चुनाव संबंधी कुछ भी कार्य करती है और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है. उसके बाद होता है हमारा, अब चुनाव में क्या होता है कि जब इसमें लोकसभा के अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का तथा राज्यसभा अपने उपसभापतियों का चुनाव करती है. और न्यायिक कार्य में है कि भारतीय संसद को न्याय संबंधी क्या शक्तियाँ प्राप्त होती है. संसद राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर क्या हटा सकती है, वह उपराष्ट्रपति को भी हटा सकती है. सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके असंवैधानिक और नैतिक कार्यों के लिए उनके पद से वो हटा सकती है. तो ये थे बेटे जो हमारे संसद की संसद क्या है, संसद हमारे लिए क्या बहुत जरूरी होती है. इसके कौन कौन से मैंने आपको कल बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा इसके अंग होते हैं. तो ये क्या संसद क्या इस प्रकार से कार्य करती है. संसद के पास पावर होती है कि वो क्या कर सकती है, उसके पास न्यायिक शक्तियाँ होती है, उसके पास चुनाव संबंधी शक्तियाँ होती है, उसके पास वित्तीय शक्ति होती है, वित्तीय प्रतिनिधित्व होता है, बहस का मंच वो तैयार करती है कि जिसमें क्या करते हैं जो हमारे नेताओं की आपस में बहस होती है संसद में और बहस करने के बाद ही कोई भी कानून या वो लागू होता है. तो ये थे बेटे हमारे जो संसद के मेन हमारे इसके कार्य तथा इसकी शक्तियाँ.
और आज के लिए आपका ये रहेगा। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।